प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 10 समय अथवा काल। जगत के दो मुख्य विभाग हैं। इनमें से एक का नाम देश और दूसरे का नाम काल है। इस अध्याय में हम काल पर विचार करना चाहते हैं। काल जिस पर जगत को सत्य मानने वालों और द्वैतवादियों को बड़ा अभिमान है, वह आत्मा की कल्पना मात्र है। जिस समय मन में कोई बहुत बड़ी खुशी या आनंद रहता है, उस समय हमारे रात दिन बहुत छोटे मालूम होते हैं। इसी तरह दुख की रात जल्द नहीं कटती। दुख की रात बहुत बड़ी मालूम होती है। यह एक ऐसी बात है कि जिसका अनुभव करीब करीब हमारे तमाम पाठक महाशय ने किया होगा। आनंद के दिन घंटे और मिनट कितने शीघ्र बीत जाते हैं, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कविता में एक घटना का चित्र खींचते हुए बहुत कुछ कह डाला है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम ना जाने कोए। रथ समेत रवि था कयु, निशा कबनी विधि होए। यह तो रामायण के राम अवतार की कथा है। द्वापर के श्री कृष्ण चंद्र के समय भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। एक कवि कह रहा है कि यह विधि रोचो रास भगवाना, गोपित अति सुख दिन सुजाना। निसी सठ मास भई छवि छाई, पल समान सब नियत बिताई। हम लोगों के जब 15 दिन जाते हैं तो पुराणों के शास्त्रों के अनुसार पितरों के केवल 12 घंटे बीतते हैं। हम लोगों का कृष्ण पक्ष उनकी एक रात और शुक्ल पक्ष उनका एक दिन है। देवताओं का दिन इससे भी बड़ा होता है। हमारे 6 महीने के व्यतीत हो जाने पर देवताओं के केवल 12 घंटे व्यतीत होते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ब्रह्मा का दिन है। मनुष्यों के जब हजारों चौजिगी बीत जाते हैं तो हमारे ब्रह्मा जी को मालूम होता है कि अभी एक दिन बीता है। इसी को दूसरे प्रकार से यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोग अपने 4000 युगों की कल्पना कर जाते हैं। और सुनिए, ब्रह्मा के 1000 युग बीत जाने पर विष्णु की एक घड़ी होती है। इस विष्णु के जब 1000 युग बीत जाते हैं तो महादेव जी को यह प्रतीत होता है कि अभी एक क्षण बीता है। कितने आश्चर्य की बात है। इसी हमारे लोक में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। वरुण लोक हमारे ही सूरज मंडल के भीतर है। आजकल के यूरोपियन ज्योतिर्विद कहते हैं कि हम लोगों का 180 वर्ष वहाँ के एक वर्ष के बराबर होता है। इसी तरह और दूसरे बहुत से ग्रहों के वर्ष हमारे वर्षों से बहुत बड़े होते हैं। जितने समय में वही वहाँ के लड़के 3 या 4 महीने के होंगे, उतने में यहाँ के आदमी जन्म लेकर बूढ़े भी हो जाएंगे। कितना आश्चर्यजनक अंतर है। इसी लोक में हमारी जागृत अवस्था के समय से स्वप्न अवस्था के समय में बड़ा अंतर होता है। हिंदी बंगवासी
में एक बार छपा था कि कलकत्ते में कोई मनुष्य निद्रा रोग के वशीभूत हो 1 या 2 मास पर्यंत सोता रहा, परंतु जब उसकी नींद टूटी तो उसको केवल 1 घंटा व्यतीत होता प्रतीत हुआ था। आप कह सकते हैं कि उसे सो जाने के कारण 1 महीने की जगह 1 घंटा व्यतीत हुआ मालूम होता था। वास्तव में 1 ही महीना बीता था। यह जुक्ति ठीक नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि उसे सो जाने के कारण ऐसा मालूम हुआ, उसी तरह से वह भी कह सकता है कि आप लोगों को जागते रहने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ। वास्तव में 1 ही घंटा बीता था। कारण दोनों में है। एक में यदि निद्रा कारण है तो दूसरे में उसका अभाव अर्थात जागृत अवस्था। अतः किसी को भी ठीक नहीं कह सकते। बहुत दिन की बात है, एक दिन 7 बजे रात के समय, जबकि हम बाहर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हुए थे, हमारे छोटे भाई ने हमारी स्त्री के विषय में कहा कि एकाएक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हमारी स्त्री की तबीयत आज 3 बजे दिन से ही कुछ खराब थी। हमने उन्हें मूंग की खिचड़ी बनाकर खाने के लिए कहा था। खिचड़ी खाने के बाद जो ही वह चारपाई पर गई, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पूर्वोक्त समाचार पाकर जब हम घर के भीतर गए तो वह चारपाई पर बेहोश पड़ी हुई थी। वह हमें पहचान ना सकी। उसमें बोलने की शक्ति भी ना थी। श्वास प्रश्वास इतनी तेजी से चल रहा था कि हम उस दृश्य को देखकर घबरा गए। मालूम होता था कि कुछ क्षण में अब इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हम उनकी चारपाई के पास की कुर्सी पर बैठ गए। घर के 2 आदमी और वहीं उनकी चारपाई पर ही एक किनारे बैठे हुए उन्हें पंखा झल रहे थे। घर के और लोग किनारे खड़े थे। 10 मिनट के बाद वह एकाएक चारपाई पर खड़ी हो गई और इतने जोरों से डांट कर बोली कि सब लोग डर गए। यह आवाज इतनी कड़ी थी कि एक बहुत बड़ा पहलवान भी इतने उच्च स्वर में नहीं बोल सकता था। सब लोग चारपाई से उठकर एकाएक अलग हो गए। हम भी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उस उच्च स्वर में केवल एक ही वाक्य उनके मुख से निकला था कि हम भगवती। बस इसके बाद वही गिरी और बेहोश हो गई। जिस रात में वह बेहोश हुई थी वह बुध की रात थी। दवा हुई, डॉक्टर, वैद्य सब बुलाए गए पर होश में ना आई। बुध की रात बीत गई, बृहस्पति गया और शुक्रवार भी उसी तरह व्यतीत हो गया। ना चारपाई से उठी, ना अन्न जल ग्रहण किया। इसी बीच उनके पिता उसी बीमारी की हालत में अपने घर उठा ले गए। वहाँ भी ना वह बोली, ना किसी को पहचान सकी, उसी तरह बेहोश
बिना अन्न जल के पड़ी रही। शनिवार के 7 बजे रात का समय था। हमारी सास उन्हीं की चारपाई पर एक किनारे बैठी हुई थी और हम भी वही खड़े होकर उनकी इस दशा पर चिंता कर रहे थे। हमारी सास स्नेहवश बार बार उन्हें बुलाकर होश में लाने का यत्न कर रही थी। बस इसी वक्त करीब 7:30 बजे रात को एकाएक वह जाग पड़ी और होश हो गया। अपनी माँ के बुलाने पर बोली और अंगड़ाई लेकर शरीर को मरोड़ कर चारपाई पर उठ बैठी। होश में आते ही उन्होंने पूछा कि हम यहाँ कैसे आ गई। वह बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से चारों तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा कि हम तो अभी घर पर थी, अभी खिचड़ी खाकर सोई, जरा सी आंख लग गई, इतने में हम यहाँ कैसे चली आई। उन्हें एक हल्की डकार भी आई। उन्होंने कहा, मैंने अभी खाकर उठी हूँ, बड़ा आश्चर्य है, आंख लगते देरी नहीं हुई, यहाँ कैसे पहुँच गई। उनकी माँ ने बीमारी का तमाम किस्सा कह डाला। कहा कि तुम्हें बीमारी पड़े 3 दिन बीत गए। उन्होंने कहा, नहीं, आज बुध की रात है, अब भी हमारा पेट भरा हुआ है, अभी हमने भोजन किया है, वही दिन है, वही रात है, वही वक्त है। 3 दिन कहाँ बीते। उनकी बहन ने कहा कि आज बुध नहीं, शनिश्चर है। हमने भी कहा कि आज शनिश्चर है। सब ने कहा, पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। वह सबकी बातें चकित होकर सुन रही थी। उनको ही मालूम होता था कि अभी केवल क्षण भर व्यतीत हुआ है। यह एक घटना है, ऐसी कितनी ही घटनाएं बराबर घटती रहती है, जिसे हमारे पाठक में से कितनों ने देखा और सुना होगा। सपनों में बराबर ऐसा देखने में आता है कि हम अमुक स्थान पर गए और वहाँ रहते हुए कोई महीने बीत गए। ख्याल आता है कि हमने अभी तक अपने अमुक परिचित का दर्शन नहीं किया। उठ खड़े हुए परिचित से मिलने के लिए। परिचित का दर्शन नहीं किया, उठ खड़े हुए परिचित से मिलने के लिए चल पड़े। नींद टूट गई। देखते हैं कि चारपाई पर पड़े हुए हैं। घड़ी में अभी 11 से अधिक नहीं बजा है। केवल 1 घंटा सपना में रहेंगे, पर वहाँ सपना में कोई महीने बीत गए थे। बात क्या है, इसी पर सोचना है। बात यह है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भेद है। जागृत अवस्था में हम जिन इंद्रियों को जिस रूप में काम में लाते हैं, उन्हीं इंद्रियों से स्वप्न में हम उसी रूप में काम नहीं लेते। जागृत अवस्था की स्थूल इंद्रियां तो स्वप्न में बिल्कुल काम नहीं देती। यही कारण है कि जागृत और स्वप्न की कल्पना में भेद पड़ता है। पर जैसे स्वप्न के कारण एक क्षण कोई महीने के बराबर मालूम होता है, उसी तरह से जागने के कारण स्वप्न के कोई महीने
एक क्षण के बराबर प्रतीत होते हैं, कारण दोनों में लगे हैं। वास्तव में काल कोई चीज नहीं है। काल का विभाग तो भूत और भविष्य के रूप में किया जाता है, वह भी कल्पना मात्र है। काल केवल कल्पना मात्र है, इसमें वास्तविकता नहीं है। विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इस बात को जान लिया है कि यदि हमारी इंद्रियां जैसी है ऐसी ना होकर दूसरे प्रकार की होती और सूरज हमारी पृथ्वी से और दूर या निकट होता तो काल विषय की हमारी कल्पना कुछ और ही होती है। प्रकाश की गति इस पृथ्वी के मनुष्यों के अनुमान से 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति से शब्द की गति कम है। हमसे दूर मैदान में एक शिकारी बंदूक छोड़ रहा है। हमें यहाँ से बंदूक का धुआं पहले दिखाई देता है और आवाज पीछे आती है। मतलब यह है कि बंदूक की यह आवाज हमें 4 सेकंड पीछे सुन पड़ी। एक ही घटना है। शिकारी के लिए जो आवाज 1 सेकंड पीछे सुन पड़ी, एक ही घटना है। शिकारी के लिए जो आवाज 1 सेकंड बीतने के बाद भूतकाल में चली गई, वही हमारे लिए भविष्य के गर्भ में है। अर्थात वही आवाज आज हमें अभी 2 सेकंड बाद सुन पड़ेगी। अधिक दूरी होने से इससे भी अधिक अंतर पड़ता है। यद्यपि प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है, फिर भी बहुत से तारे लग हमारी पृथ्वी से इतनी दूर पर है कि वहाँ से उनका प्रकाश यहाँ तक आने में 4-5 हजार वर्ष लग जाते हैं। यह सब तारे एक एक लोक है, उन पर भी मनुष्य बसते हैं। यदि यह मनुष्य किसी यंत्र विशेष से हमारी पृथ्वी पर की घटनाओं को देख सके तो इस वक्त वह यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों को लड़ते पावेंगे। वे इस वक्त के अंग्रेजी राज को ना देख सकेंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ तो घटना घट रही है। वह अभी वहाँ तक 5,000 वर्षों में पहुँच सकेंगी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि जो हमारे पिता पितामहों के लिए भी अतीत और भूतकाल के गर्भ में जा चुकी है, वही दूसरे लोकों के मनुष्यों के लिए वर्तमान के समान दिखलाई देगी। बहुत से तारे जो आजकल ज्योतिषियों को एकाएक आज उत्पन्न हुए दिखलाई देते हैं, वह 6,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए होंगे। अतः संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल मनुष्य की कल्पना मात्र है। इसमें से किसी में रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं है। सब चेतनात्मा की कल्पनाएं हैं। यही हम लोगों के 12 घंटों में कितने छोटे छोटे कीटाणुओं की सारी आयु समाप्त हो जाती है। इसी संसार में कितने जीव ऐसे हैं जो नित्य प्रातःकाल उत्पन्न होते और सायंकाल तक मर जाते हैं। उनके लिए हमारे एक दिन उनके
कोई वर्षों के बराबर है। यह दिन भी हमारे एक दिन ना होता यदि हमारी इंद्रियों की बनावट इस रूप में ना होती। जिसे हम लोग दिन कहते हैं वही बहुत से जीवों को रात्रि सा अंधकारमय प्रतीत होता है। बहुत से प्राणी रात्रि को ही दिन समान देखते हैं। सूरज जब उदय होता है तो हम लोगों के लिए तेजोमयी प्रकाश पुंज सामने आता है, पर चमगादड़ और उल्लू पक्षी के लिए वही घोर अंधकारमय प्रतीत होता है। दुर्गा सप्तशती में भी कहा है, दिबांधा प्राणिनः केचिन्द्राण्या बंधा स्तोस्था परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः। कितने प्राणियों को दिन में नहीं दिखलाई देता और कितने को रात में, कितने दिन रात दोनों समय बराबर देखते हैं। हमारे बहुत से पाठक यह कह सकते हैं कि उन जीवों के दृष्टिदोष से ऐसा प्रतीत भासता है। वास्तव में वही है जो हमें दिखलाई देता है। तो क्या वह भी इसी बात को नहीं कह सकते कि आप ही को दृष्टि दोष से ऐसा मालूम होता है? वास्तव में वह ठीक है जो हम देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं उसी तरह उनका भी कहना ठीक है, पर निष्पक्ष होकर यदि कहना पड़े तो वही कहना होगा कि सब असत्य है, सब कल्पना मात्र है। सेकंड या क्षण समय के विषय में एक सबसे छोटा विभाग है और यह विभाग हमारे मन की कल्पना है। यदि हमारे मस्तिष्क और इंद्रियों की बनावट दूसरे तरह की होती और हम इस लोक के मनुष्य ना होकर किसी दूसरे लोक के बा कोई दूसरे ही प्राणी होते तो संभव है कि हमारा सेकंड इस सेकंड का 100वां हिस्सा होता बा 25 वर्षों का होता। अब यदि समय का यह सबसे छोटा हिस्सा कल्पित है तो इससे बना हुआ वर्ष और युग भी कल्पित है। यही भारतवर्ष में ही कलकत्ते और गोरखपुर के टाइम में भेद होता है। अमेरिका और यहाँ के टाइम में तो बहुत भेद है। समय के छोटे और बड़े विभागों का भान मन में होता है, अतः समय के इन छोटे और बड़े विभागों से बना हुआ समय और काल का सारा जंजाल असत्य और कल्पित है। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते कालस्य मिथ्यात्व साधनन्याम 10मोऽध्यायः। जय जीव।